आज तक क्या किया उन्होंने? उन पे फ्रेम हुआ, फर्द जुर्म तक उन पे आयद होनी थी, तो एक कंटेस्ट तो वो कर रहे थे, जो कंटेस्ट करता है उसी पे फर्द जुर्म की तरफ बढ़ा जाता है ना आरिफा बीबी। आज उन्होंने जो यू टर्न मार लिया, तो आपके लीडर से माफ करिएगा, उन्होंने इंडाइटमेंट के बाद भी कंटेस्ट किया था ना केस, फर्क है यहाँ थोड़ा सा। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ निहाल हाशमी की, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ दानियाल की, और मैं बात कर रहा हूँ जी मैं भी उन्हीं की बात कर रही हूँ, मैं तीनों की बात कर रहा हूँ। तो गुजारिश मेरी ये है कि लेकिन उनको तो जाहिर है आपने नहीं माफ़ किया। अब खान साहब को अगर माफ़ कर दिया जाता है तो ठीक है, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि ये अदालत का डिस्क्रिप्शन है, लेकिन कानून सब के लिए बराबर होना चाहिए। लेकिन इमरान खान साहब का जो नाकाबिले माफ़ी जुर्म है, जैसे आपने प्रोहिबिटिव फंडिंग की बात की, 8 साल से वो केस लटकता रहा, फिर आपने दूसरी तोशाखाने की बात की, केसेस तो बहुत हैं और भी उन पर बहुत केसेस हैं। ये वही इमरान खान साहब है ना जो 2014 में आए थे और एम्पायर की उंगली की बात करते थे। ये वही इमरान खान साहब है जो दावा करते होते थे, बड़े क्लेम करते थे और वो क्रेडिट लेते थे कि मैं क्रिकेट में न्यूट्रल एम्पायर इंट्रोड्यूस किए हैं। तो भाई जब एम्पायर न्यूट्रल हो गया तो आप उसको गालियां देने पे उतर आए हैं। मुझे ये बताइए, क्या फ़ौज में कोई गैर मुहब्बतन जर्नैल भी होता है या होगा? मैं तो समझता हूँ कि सिपाही से लेके जर्नैल तक आपकी फ़ौज तमाम मुहब्बे वतन है, तमाम शहरी मुहब्बे वतन है। मैं तो इस हद तक भी कहता हूँ कि जो गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटना हम लोग शुरू कर देते हैं, फलां गद्दार फलां, ये सही, बिल्कुल सही सर, ये ख़त्म होना चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान का आरिफा बीबी इशू सियासत नहीं है, पाकिस्तान का इशू तक मईशत है और सैलाब में डूबे वो लोग हैं जिनके घर बह गए, बच्चे बह गए, माल मवेशी बह गए। उधर तो कोई जाता नहीं है, उधर तो वो इमरान खान साहब ने तकल्लुफ़ नहीं किया, वो जलसों में मसरूफ रहे। क्वेश्चन मैं आस्क यू क्विक क्वेश्चन, फिर मैं आमिर की तरफ जाती हूँ। सेनेटर साहब ये बताइएगा कि अगर मरियम नवाज साहिबा की, क्योंकि उनका भी अब जो केस है वो कंक्लूजन की तरफ जा रहा है, अगर उनका केस ओवरटर्न हो जाता है, उनकी डिस्क्वालिफिकेशन ओवरटर्न हो जाती है, क्या फिर आप लोग इलेक्शंस के बारे में संजीदगी से सोचेंगे, अर्ली इलेक्शंस? आरिफा बीबी, गुजारिश ये है मेरी इस बारे में कि इसका जो हतमी फ़ैसला है वो तो करेगी PDM की जो इत्तेहादी जमातें हैं, और लेकिन मैं समझता हूँ चूँकि एक आइनी तौर पर इमरान खान साहब को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए रुखसत किया गया था, और आइन में जो मुद्दत है वो 5 साल है, तो 5 साल पूरे होते हैं जाके मेरा ख्याल अगस्त में, ज़ाहिर है अगले साल। तो मैं समझता हूँ कि इलेक्शन जौन से हैं वो अपने मुकर्ररा मुद्दत पर होंगे आइन के मुताबिक। और अगर इसमें इमरान खान साहब ये समझते हैं कि वो धमकी देकर, वो गाली देकर, वो कोई लॉन्ग मार्च करके, वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा करके इलेक्शन करवा लेंगे, तो ये कभी नहीं इंशाल्लाह होगा। बिल्कुल। आमिर साहब, सर आपने भी सुनी सेनेटर साहब की गुफ्तगू, एंड ऑब्वियसली लंदन से भी इसी तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इलेक्शंस वक्त पे होंगे, पर सर खान साहब के पास फिर ये किधर से ऑप्टिमिज़म आ जाता है? सैलाब भी हैं जैसे सेनेटर साहब ने जिक्र किया, मईशत की भी हालत ख़राब है, कोई हुकूमत के अंदर पार्टी जो है वो तैयार नहीं है इलेक्शंस के लिए। वो क्या सोच के ये डेडलाइंस देना शुरू कर देते हैं या लॉन्ग मार्च का दोबारा ऐलान करें? आज तक पाकिस्तान में इस तरह सर हुकूमत तो गिरी नहीं। व्हाट डज ही थिंक ही कैन डू? इस बार का जो बुहरान है बड़ा मुख्तलिफ बुहरान है। अगर आप ये समझें कि जनाब ये हुकूमत जो है PDM की, जो कि यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी है, ये अभी तक कुछ चीज़ों में बड़ी बुरी तरह नाकाम रही है गुज़श्ता जब से इक़्तिदार में आई है 5 महीने से। नंबर 1 कि इसने कोई रोड मैप जो है इसका हमें नज़र नहीं आया था, न सियासी न माशी, और उसका जो गवाही देता है वो पाकिस्तान के मैक्रो इकोनॉमी के इंडिकेटर्स देते हैं। वो देते हैं कि जनाब पाकिस्तान में जो महंगाई है, इन्फ्लेशन जो है वो 27% से ज़्यादा है, 27.2%। 1974-75 में थी, अब है। उसी तरह हमें ये बताया गया था कि जी हम IMF की अगर हम शराइत मान लेंगे तो हमारा जो करेंसी है वो स्टेबलाइज हो जाएगी। हम देखते हैं करेंसी स्टेबलाइज नहीं हो रही है। इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस जो है आरफा, मैं कराची में हूँ, तकरीबन रोज मेरी बिजनेसमैन से बात होती है, वो 0 के ऊपर खड़ा हुआ है। कोई पाकिस्तान में सरमायाकारी करने के लिए तैयार नहीं है। मुल्क में सियासी बेचैनी है। हाउ डज दिस हेल्प इमरान खान साहब इंश्योर अर्ली इलेक्शंस? माफ करिएगा मैं आपकी बात मान रही हूँ, आपकी हर एक इकोनॉमी के ऊपर, मईशत पे आपने जो बात की उससे इत्तेफाक। इलेक्शन मगर कैसे फोर्स कर सकते हैं लॉन्ग मार्च करके? खान साहब पिछली दफे भी किया, कुछ ना हुआ।
देखिए, एक तो बड़ा फर्क है कि इमरान खान अब 2014 के मुकाबले में उनकी जो मकबूलियत है वो बहुत ज्यादा ऊपर है। दूसरी बात ये कि इस मरतबा ये जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है ये बहुत ज्यादा मुतनाज़ा भी है और अवाम में गैर मकबूल भी है। और एक और आप फैक्टर भूल रही हैं कि जो कौमी असम्बली है वो नामुकम्मल है, 120 अरकान उसमें नहीं बैठे हुए, और ये जो भी कानून साजी करेंगे, जो भी फैसला करेंगे वो एक क्वेश्चनेबल होगा। तो ये जो है ये तिनकों के सहारे हुकूमत खड़ी हुई है। ये इट्स अ माइनॉरिटी गवर्नमेंट, 85 वोटों के ऊपर नून लीग ने जो बनाया है, और वो है कि ठीक है इस वक्त तो इमरान खान की मुखालफत में बहुत सारे लोग जमा हैं, लेकिन ये पाकिस्तान को आप तसव्वुर करें कि पाकिस्तान में यही सियासी अबतरी, यही कश्मकश, यही मतलब एक कंफ्यूजन अगर रहता है एक साल और अगले बरस अगस्त तक, तो पाकिस्तानी रियासत खुदा न खास्ते इम्प्लोड हो सकती है। और इन लोगों को सियासी बेचैनी का, लोगों में पाए जाने वाले गुस्से का अंदाजा नहीं है। वर्ल्ड बैंक ये कह रहा है कि जी जो माशी हालात हैं वो सोशल अनरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर मतलब जाने ना जाने, गोली ना जाने, इनको अगर एहसास नहीं है, और खुद नून लीग में, मैं ये बिल्कुल अथॉरिटी पे कह रहा हूँ, नून लीग में मेरी सीनियर लोगों से बात हुई है, संजीदा लोग जो हैं, जाहिर है कि दो इसमें फ्रेंड्स हैं, एक वो लोग हैं जो शहबाज शरीफ साहब की नुमाइंदगी कर रहे हैं, और बाकी कुछ वो लोग हैं कि जो नवाज शरीफ साहब की नुमाइंदगी करते हैं, उनके ज्यादा करीब है। वो लोग भी तस्लीम करते हैं कि निकलने का मुश्किल सूरत से एक हल है कि एक ऐसी हुकूमत है जिसको लोगों का इत्मीनान हासिल हो, और उसका तरीका एक है कि नए इलेक्शन होने चाहिए, और वो नए इलेक्शन जब तक नहीं होंगे। अगर आप ये इजाजत दें, मैं यही अगर बिल्कुल ये अगर मैं सेनेटर साहब के पास लेके जा सकूं सवाल, सेनेटर साहब, आमिर साहब ये बात तो सर जायज़ है, बिल्कुल सही कर रहे हैं कि एक जो मईशत की सूरत हाल है, अव्वल वो बहुत ख़राब है, उसका आपको भी बहुत नुकसान हो रहा है, और दूसरा ये कि अब ये जो लोगों में आप 3 साल से एक इम्प्रेशन बना था कि आप लोग मईशत संभाल सकते हैं, अब तो ये इम्प्रेशन भी ख़त्म हो गया है। सर क्या आप लोगों के लिए भी ये हुकूमत आखिर तक चलाना बहुत नुकसानदेह नहीं होगा सियासी तौर पे? आरिफा बीबी, मैं इसमें ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि मैं हरगिज़ इस महंगाई का या इसका दिफा नहीं करूँगा, ना मैंने कभी किया है। अगर मैं इमरान खान के ज़माने में, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ना, मेरी अब बात मुकम्मल होने दें, कि मैंने अगर 150 रुपये लीटर जब पेट्रोल था, जो मुझे काबिल कबूल नहीं था इमरान खान के ज़माने में, तो मुझे 240 रुपये लीटर पेट्रोल भी काबिल कबूल नहीं हो सकता। लेकिन देखना ये होगा कि ये यहाँ हमें इस स्टेज तक लाया कौन है। 2013 से 18 तक IMF का प्रोग्राम मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट ने, नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी, उन्होंने कंप्लीट करके सक्सेसफुली उसको खुदाफिज किया। सर, बट ये आपको इलेक्शन नहीं जितवाएगी, ये रीजनिंग जितना मर्जी आप कह लें खान साहब। नहीं, आप मेरे सवाल, सर मुझे ब्रेक लेना है ना, आप इसका जवाब दें कि आप इलेक्शंस कैसे जीतेंगे इस इकोनॉमी के साथ। देखिए ये इकोनॉमी और जितना आप इसको डिले करेंगे, एक तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि जो लोग कह रहे थे कि पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा, उससे तो दिवालियापन जो था उससे तो निकल आया पाकिस्तान। अब आगे इंशाअल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ, मैं मायूस नहीं हूँ कि 2-4 महीनों में आइंदा हालात में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। हम जानते हैं कि हमने बहुत हैवी पॉलिटिकल प्राइस पे की है। होना तो ये चाहिए था कि हम आए थे, आते उस वक्त इलेक्शन करवा देते, लेकिन एक तरफ मुल्क की मईशत थी कि उसमें फिर या दिवालिया होने देते, या फिर उसको आगे बढ़ के अपने गैर मकबूल करवाते अपने आप को। फ़ैसले भी हम ऐसे नापसंदीदा करने पड़े। हम समझते हैं कि सिचुएशन इज़ नॉट आइडियल, लेकिन अब ये बताइए कि यहाँ तक इस पाकिस्तान को अनगवर्नेबल करने में क्या PMLN का सारा ये 4 महीनों का किरदार है, जिन्होंने 4.25 साल इस मईशत की ईंट से ईंट बजा दी पकड़ के, वो उनका कोई एहतसाब नहीं होगा। अवाम ये नहीं समझते तो सारा कि ये महंगाई हमें विरासत में मिली, ये विरासत में आई महंगाई। जब आप वोटर के